नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के दर पर गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर नजर घुमाओ उधर भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा की समाधि के दर्शन के लिए अल सुबह से ही भक्तों का रेला लगा हुआ है। मंदिर के बाहर करीब 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जो श्रद्धा की अटूट डोर को बयां कर रही है। दूज के इस पावन मौके पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया है। जैसे ही सुबह मंदिर के द्वार खुले, पूरा परिसर खम्मा गणी जय बाबेरी के जयकारों से गूंज उठा। राजस्थान में इन दिनों मौसम का अजीब रंग देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ फरवरी के महीने में ही बाड़मेर और फलौदी जैसे शहर गर्मी से तप रहे हैं, वहीं सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई संभागों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से सर्दी का एहसास जगा दिया है। कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओलों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। मौसम विभाग के अनुसार कल 20 फरवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में फिर से बादल गरजेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट गैंग के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसओजी ने पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में दबिश देकर 10,000 के इनामी डमी परीक्षार्थी प्रिंस को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि प्रिंस ने सांचौर के मूल अभ्यर्थी मनोहर सिंह बिश्नोई के स्थान पर डमी परीक्षार्थी बनकर विज्ञान विषय की परीक्षा दी थी। ये परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के सवीना खेड़ा स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई थी। अजमेर के फायर सागर रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। वहां रह रहे परिवार ने छत से कूदकर जान बचाई। आग से लाखों का सामान जल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। गुलाबी नगरी के आसमान में आज भारतीय वायुसेना की जांबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मानसागर झील के ऊपर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपनी हैरत अंगेज कलाबाजियों से रोमांचित करने के लिए तैयार है। पहला रिहर्सल आज गुरुवार दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक जल महल और मुख्य रिहर्सल कल शुक्रवार को दोपहर 1 से शाम के 5 बजे तक जल महल में होगा। पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उनका करीब 900 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाले में नाम सामने आया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 17 फरवरी को उनके घर पर तलाशी ली, लेकिन वे वहां नहीं मिले। एसीबी अब घोटाले से जुड़े अन्य तथ्यों, दस्तावेजों और संभावित संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। एसीबी ने अधिकारियों के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की ही अनुमति दी। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड क्षेत्र के परसोली गांव में एक उल्लू की 11 केवी बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। उड़ता हुआ उल्लू बिजली के खंभे पर जा बैठा। उसके पंख गीले होने के कारण उसे 11 केवी का तेज करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। बूंदी के हिंडौली पंचायत समिति में कथित कमीशन राज के खिलाफ आखिरकार बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बाद से फरार चल रहे कार्यवाहक विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया है। करीब 23 दिन तक चली कानूनी और प्रशासनिक हलचल के बाद ये आदेश जारी हुआ है। पंचायती राज विभाग ने ये कार्यवाही एसीबी बूंदी में दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज है। जयपुर की हवा में लगातार बढ़ते जहरीले प्रदूषण को काबू में लाने के लिए राजस्थान परिवहन विभाग ने अब ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के स्पष्ट निर्देश पर आज गुरुवार से एक 45 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का मूल उद्देश्य उन खराब हालत वाले कमर्शियल वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटाना है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीकर शहर में सफाई कर्मी राधेश्याम की 2 बेटियों की शादी को लेकर पूरे शहर में चर्चा है। राधेश्याम, जो पिछले 20-25 सालों से सफाई का काम कर रहे हैं, ने कभी नहीं सोचा था कि उनका शहर एक दिन उनके परिवार का सहारा बनेगा। सेठ अनंतराम सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनकी बेटियों की शादी का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। इस समारोह में लगभग 5,000 शादी के कार्ड बांटे गए और भव्य समारोह के लिए अयोध्या से महंत बुलाए गए हैं। विनीता सिंघानिया ने कहा कि ये केवल 2 बेटियों की शादी नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज तब मजबूत होता है जब सभी वर्ग एक दूसरे के सुख दुख में समर्पित रहते हैं।
नवंबर 2025 में हुई एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के मामले की जांच के लिए कर्नाटक पुलिस की एक विशेष टीम राजस्थान के ब्यावर पहुंची। यह मामला कर्नाटक के रॉबर्ट सोनपेट सर्किल केजीएफ थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक आभूषण दुकान से लाखों रुपए के जेवरात चुराए थे। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी का कुछ माल ब्यावर शहर में बेचा गया है। इसी सूचना के आधार पर कर्नाटक पुलिस टीम ब्यावर थाने पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जांच शुरू की। धौलपुर में शहर के मचकुंड रोड स्थित 100 फीट रोड के पास एक पोखर में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोखर में पानी का स्तर अधिक होने के कारण एक छोटा मगरमच्छ पानी की सतह के पास घूम रहा था। इसी दौरान पानी पीने आई एक गाय पर मगरमच्छ ने अचानक झपट्टा मार दिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गाय वहां से भागने में सफल रही और एक बड़ा हादसा टल गया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में। हाल ही में सीमा ने अपने छठे बच्चों को जन्म दिया है। पाकिस्तान से वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी और सचिन के साथ उसका ये दूसरा बच्चा है। 11 महीने पहले ही उसने एक बेटी को जन्म दिया था। इस खबर के सामने आते ही हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर ने छठे बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए वो उनका सम्मान करेंगे और इन्हें इनाम देंगे। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान से आकर भारतीय संस्कृति अपनाने पर भी सीमा हैदर की जमकर तारीफ की। पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत सप्तपदी के बिना विवाह वैध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर न्यायालय ने शून्य विवाह घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना वैध विवाह की अनिवार्य शर्त है। मामले में चांदपोल के महेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने पूर्व पति से विधिवत तलाक लिए बिना ही उससे विवाह किया, जबकि वो पहले किसी अन्य युवक से आर्य समाज जोधपुर में विवाह कर चुकी थी। गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और दिग्गज परोपकारी बिल गेट्स आज गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले इंडिया एआई समिट में अपना मुख्य भाषण नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शिखर सम्मेलन की मूल प्राथमिकताओं और मुख्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित रखा जा सके। गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वो भारत में अपने साझा स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।